So on 13 November 2020, the first batch of international students have arrived in Australia. So it's a good news. So आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि क्या न्यूज़ है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड मेरे सामने 2 आर्टिकल है, उसके बारे में आज रिव्यू करेंगे कि एग्जैक्टली क्या अपडेट है. सो एनीवे, वेलकम बैक टू माय चैनल और नए वीडियो में स्वागत है आपका. सो रिसेंटली आप लोग के क्वेश्चन थे कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर कब रीओपन होगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो हियर इज द गुड न्यूज़. तो आज वो आर्टिकल के बारे में बात करेंगे. सो आर्टिकल रिव्यू करने से पहले एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा. सो जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स थी वो मार्च 2020 को क्लोज हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस कोविड. देन इवेंचुअली वो पोस्टपोन की जुलाई तक, बट देन जुलाई में जो पायलट प्रोग्राम है इट वाज फेल्ड. देन अगेन उन्होंने पोस्टपोन किया अगस्त एंड देन फाइनली ऑन 13 नवंबर 2020 द फर्स्ट बैच ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट हैव अराइव्ड इन डार्विन. तो उसके बारे में भी बात करते हैं. सो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपके सामने ये एक आर्टिकल है. इसकी लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वहाँ से आप पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हो. सो यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट लैंड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस कोरोना वायरस शटर्ड बॉर्डर. सो जैसे मैंने बताया कि जब से कोविड आया तब से जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स है वो क्लोज थी एंड इट वाज फ्रॉम मार्च 2020. सो यहाँ पे लिखा है चार्टर फ्लाइट कैरिंग 63 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैज़ लैंडेड इन डार्विन फ्रॉम सिंगापुर. सो यहाँ पे लिखा है बेसिकली कि सिंगापुर से डार्विन में जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें 63 टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे. और अगर नीचे स्टूडेंट्स कौन से कंट्री से थे तो यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, हांगकांग, जापान, वियतनाम एंड इंडोनेशिया आर द फर्स्ट कोहोर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू बी परमिटेड इनटू ऑस्ट्रेलिया सिंस मार्च 2020. सो यहाँ पे साइडली इंडिया से कोई स्टूडेंट नहीं है. यहाँ पे है चाइना, हांगकांग, जापान, वियतनाम एंड इंडोनेशिया से जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में आ गए डार्विन में. मार्च 2020 के बाद कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ दिस कोविड सीन. सो इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए. और यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट्स विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम एयरपोर्ट टू द हॉवर्ड स्प्रिंग क्वारंटीन फैसिलिटी टू अंडरटेक 14 डेज ऑफ क्वारंटीन. टोटल 63 जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको मैंडेटरी यहाँ पे क्वारंटीन होना पड़ेगा फॉर 14 डेज. एंड यहाँ पे वही लिखा है कि सीधा एयरपोर्ट से उनको जो यहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटी थी हॉवर्ड स्प्रिंग्स वहाँ पे उनको लेके गया है. यहाँ पे अगर मैं की पॉइंट्स रीड करूँ तो यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट डार्विन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड विल अंडरटेक 14 डेज ऑफ क्वारंटीन, जो मैंने अभी बोला. और यहाँ पे लिखा है दे आर द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट टू अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया सिंस मार्च. तो जैसे मैंने बताया कि मार्च के बाद कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए थे. सो दे आर द फर्स्ट वन जो यहाँ पे आए. सो इट्स अ गुड साइन बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि अगर फर्स्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट की बैच आ गई है तो बाकी के जितने भी बैच है वो जल्दी आ पाएंगे, मे बी 2021, वो भी आगे मेंशन करता हूँ मैं. पे लिखा है द स्टूडेंट्स आर सेट टू कमेंस और रिकमेंस स्टडी एट चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी. सो ये जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो डार्विन में आए वो स्पेसिफिकली चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी से ही थे. तो यहाँ पे लिखा है द नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नमेंट ब्रोकर्ड अ डील विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी CDU इन सितंबर टू फ्लाई अप टू 70 इंटरनेशनल स्टूडेंट इन टू डार्विन. सो ये यूजुअली सितंबर का प्रोग्राम था बट नवंबर तक सक्सेसफुली हुआ है, वो भी फर्स्ट 62 इंटरनेशनल स्टूडेंट. आई डोंट नो 70, मतलब उन्होंने 70 का प्रपोजल दिया था बट स्टिल 62 इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आए. सो स्टूडेंट्स वेयर रिक्वायर्ड टू टेस्ट नेगेटिव टू कोरोना वायरस 72 आवर्स बिफोर डिपार्टिंग फॉर डार्विन. सो ऑफकोर्स जितने भी फर्स्ट बैच में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो निगेटिव टेस्ट है वो उनको दिखाना पड़ा बिफोर डिपार्टिंग फॉर डार्विन. एंड यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट कवर द कॉस्ट ऑफ द चार्टर फ्लाइट एंड CDU विल पे देयर क्वारंटीन फैसिलिटीज, आई मीन फॉर क्वारंटीन फैसिलिटीज. सो बेसिकली जितनी भी फ्लाइट की कॉस्ट है वो स्टूडेंट्स को देना पड़ा, बट जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो जो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है जो CDU लिखा है दैट्स मीन चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, उन्होंने पे किया, यूनिवर्सिटी के थ्रू उनकी क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए पे किया है. अब यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये जस्ट डार्विन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं. सो वी आर नॉट श्योर अबाउट कि बाकी के स्टेट कब ये चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे. ऑल्दो एवरी स्टेट इज वर्किंग बट आई एम श्योर ये जल्दी होगा, प्रोबेबली 2021 फेब के बाद या फिर जुलाई तक. जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान करेंगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो आप यहाँ पे आ सकते हो एंड आपकी जो स्टडी है वो आप कंप्लीट कर सकते हो. और यहाँ पे और एक चीज़ लिखी है कि एनालिस्ट फोरकास्ट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज वुड लूज $19 billion in students revenue over the next 3 years if international students border remain closed until the end of 2021. तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे लिखा है कि $19 billion का लॉस हो सकता है अगर 2021 तक बॉर्डर्स क्लोज होंगे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो यहाँ पे और एक गुड न्यूज़ है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए डार्विन में वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं थे. बट यहाँ पे अगर मैं और एक आर्टिकल जो आपके सामने है वो दैट्स फ्रॉम SBS पंजाबी, जो न्यूज़ चैनल है ऑफकोर्स. सो यहाँ पे लिखा है द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी प्लान्स टू फ्लाई बैक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया ऑन चार्टर फ्लाइट. और अगर आर्टिकल में नीचे रीड करूँ तो यहाँ पे लिखा है इन होपफुल न्यूज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन इंडिया नॉर्दर्न टेरिटरीज चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी
बिकॉज जो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है वो नॉर्दर्न टेरिटरी में, तो यहाँ पे मेंशन किया कि जो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है वो वर्क कर रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कैसे लाया जाए थ्रू चार्टर फ्लाइट, एंड ये होपफुली जल्दी होने वाला है। और अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट्स में रीड करूँ तो यहाँ पे लिखा है कि चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी प्लान्स टू अरेंज चार्टर फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, जो मैंने अभी बताया। और यहाँ पे लिखा है मोर देन 6,600 करंटली एनरोल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्ट्रैंडेड इन इंडिया। टोटल 6,600 जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे आए थे स्टडी करने के लिए, बट देन वेकेशन में वो अगेन इंडिया गए एंड देन कोविड थिंग हैपन, सो टोटल 6,600 स्टूडेंट्स आर स्टक इन इंडिया। यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ आवर फर्स्ट पायलट फ्लाइट ऑन मंडे, सीडीयू इज वर्किंग विद द नॉर्दर्न टेरिटरी एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू अरेंज फर्दर फ्लाइट्स इन 2021। तो जैसे मैंने बताया कि डार्विन में जो फर्स्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट की बैच है वो आ गई, सक्सेसफुली आ गई है। सो फॉर इंडियन स्टूडेंट प्रोबेबली 2021 तक, अर्ली 2021 तक यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो वर्किंग, नॉर्दर्न टेरिटरी जो स्टेट है वहाँ पे प्रोबेबली जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट आ सकते हैं। सो बाकी के जितने भी स्टेट्स है ऑस्ट्रेलिया में दे आर ऑल्सो वर्किंग। और यहाँ पे और आर्टिकल में रीड किया जाए तो यहाँ पे लिखा है कि सीडीयू हैज हेल्ड डिस्कशन अबाउट चार्टरिंग अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू फ्लाई बैक इंटरनेशनल स्टूडेंट, बट अ फाइनल डिसीजन हैज़ नॉट बीन मेड येट। तो अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया स्टेट गवर्नमेंट ने एंड फेडरल गवर्नमेंट ने फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सो टोटल ऑस्ट्रेलिया में 7,50,000 स्टूडेंट्स आए थे स्टडी करने के लिए इन 2019 एंड 15% वेयर फ्रॉम इंडिया। सो ऑफकोर्स इट्स अ हाई नंबर, 15% बहुत ज़्यादा होता है। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी कि इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे लाया जाए, बट होपफुली जितना मुझे लगता है 2021 तक, फेब के बाद उनका फाइनल डिसीजन आ सकता है या फिर जैन तक। एंड देन जो आगे का अपडेट है आपको मेरे वीडियो से डेफिनेटली मिलेगा। सो ये था आज का आर्टिकल रिव्यू, और अगर आपको ये पूरा आर्टिकल रीड करना है देन ऑफकोर्स जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हो। एंड अगर आपको ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड और व्लॉग्स देखना है तो यहाँ पे आई बटन होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड जितने भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो दैट्स इट, मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड लाइक शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।